हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 26 अक्टूबर को जो आपकी फूलपत्ती वाली क्लास कराई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के अंदर ही एक ही संस्करण में 2 गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अंकुर धामा है। तो अंकुर धामा है, इनके द्वारा ही 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं 1500 मीटर और 500 मीटर दौड़ के अंदर ही। तो जो एशियाई पैरा गेम्स 2023 है ये 4th क्रम के आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजन हो रहा है होंगचो चाइना के अंदर। भाला फेंक के अंदर गोल्ड है वो सुमित अंतल के द्वारा जीता गया है, इनके द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और सुंदर सिंह गुर्जर है, इनके द्वारा भी भाला फेंक के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ताइक्वांडो के अंदर ही पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है अरुणा तंवर के द्वारा। अवनी लेखरा का खेल, जो अवनी लेखरा है इनका खेल कौन सा है? तो शूटिंग है और इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। अदिति अशोक का खेल तो गोल्फ है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी है। सात्विक साईराज का संबंध है वो बैडमिंटन से है। और बैडमिंटन से संबंधित कप कौन कौन से हैं? तो थॉमस कप, उबेर कप और योनेक्स कप है। हनी, तो हनी के द्वारा भी भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 है वो किसने जारी की है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। यूरोपीय संघ है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश है। 21वां देश कौन सा है जिसने की यूरोपीय जो संघ है इसकी मुद्रा यूरो को अपनाने वाला देश बन गया है? तो क्रोएशिया है। तो इसके अंतर्गत ही बताया गया है। तो जीएमटी है वैश्विक न्यूनतम कर, जो कि अरबपतियों से न्यूनतम कर है वो वसूला जाएगा, जो कि आय का 2% टैक्स है। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि ये टैक्स है वो वसूला जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी किस सूची पर लगने वाला कर है? तो समवर्ती सूची पर है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित ही है और जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर है। अनुच्छेद 279A के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख है और इसके हेड हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक है वो 127वीं है और जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो जारीकर्ता कौन है? तो आईएमएफ है और आईएमएफ के द्वारा ही एसटीआर विशेष आहरण अधिकार मुद्राएं हैं। तो इसके अंतर्गत 5 मुद्राएं शामिल की जाती हैं: डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। आयकर स्लैब, तो पहले 6 थी, वर्तमान में 5 ही है, क्योंकि पहले 2.5 लाख रुपए तक पे जो कर है वो लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 3 लाख रुपए पे कर है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो रियाद, सऊदी अरब के अंदर ही। थीम क्या है? तो द न्यू कंपास, नई वैश्विक व्यवस्था, ये इस बार की थीम है और इसमें भाग ले रहे हैं भारत की तरफ से पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल है वो इसमें भारत की तरफ से वो भाग ले रहे हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है, कतर की राजधानी दोहा है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब के अंदर है और अल नैफुद मरुस्थल ये भी सऊदी अरब के अंदर ही है। अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य किया जाता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी से लगने वाले देश की सीमा कौन सी है? तो सऊदी अरब की। लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती कौन सी संधि है? तो बाब उल मदेव जल संधि है वो जोड़ती है। फारस की खाड़ी ओमान की सागर को तो ये हारमुज जल संधि है वो जोड़ती है। चाहबार बंदरगाह ईरान के अंदर है। स्वेज नहर, तो स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अत्यंत दुर्लभ पूर्वी आस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन है वो कहाँ पे किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो बहुत कम होती है। ये एक द्वीपीय महाद्वीप है और इसके मूल निवासी हैं वो एबोजिन्स कहलाते हैं और एक कंगारों का देश भी कहलाता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र है, तो इसको भी देख लेना। कोरल सागर है, ये यहाँ पर महान प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर इधर से सीमा लगती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और इधर टोरस की जल संधि है, बोस जल संधि। तिमोर सागर यहाँ पर है। अराफुर सागर है वो यहाँ पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इधर तो प्रशांत महासागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो डाउन्स कहलाते हैं।
विक्टोरिया, तो ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, वो विक्टोरिया से ही गुजरता है। ये कंगारुओं का द्वीप भी कहलाता है। यहाँ पर मर्रे डार्लिंग 2 नदियां हैं, जिसको भी याद रख लीजिएगा। किम्बरले का पठार, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। और न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू इंग्लैंड रेंज, तो न्यू इंग्लैंड रेंज है, ये न्यू साउथ वेल्स भी कहलाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसियोस्को है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये यहाँ से आने वाली जो वर्षा है उसको रोकने का काम करती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मर्रे डार्लिंग नदी की उपजाई भूमि को रेवेरिना भी कहते हैं। मरुस्थल देखते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल है। ये चारों मरुस्थल हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइड रेड है, इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो चाइना के अंदर। तो न्यूट्रिनो है, ये भूत कण भी कहलाता है, आवेश रहित होता है और इसका द्रव्यमान है वो बहुत कम है। न्यूट्रिनो की वेधशाला का निर्माण भारत में कहाँ पे किया जाएगा, तो थेनी तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो की वेधशाला कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका के अंदर है। लिगो की वेधशाला हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखते हैं चाइना के बारे में। चाइना की राजधानी बीजिंग है। नदी है यांगटीसी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। हवांगो नदी, जिसको चीन का शोक भी कहते हैं। टकला मकान मरुस्थल है। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है, तो डाल्टन है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। नाभिक की रदरफोर्ड ने की है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की है और प्रोटॉन की खोज है वो गोल्ड स्टीन ने की है। डोकलाम विवाद है वो चीन, भारत और भूटान के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देश का 3rd नेशनल एजिंग सेंटर है वो कहाँ पे खोला जाएगा, तो BHU उत्तर प्रदेश में। पहला एम्स दिल्ली में खोला गया था, सेकंड मद्रास के अंदर। तो BHU है, ये इसकी स्थापना किसने की है, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही की गई है और ये वृद्धावस्था देखभाल के लिए ही शुरू किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र कहाँ पे खोला जाएगा, तो कलोल गुजरात में और सेकंड प्रयागराज के अंदर। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु के अंदर है। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई के अंदर है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार प्रारंभ कहाँ पे हुआ है, तो तमिलनाडु के अंदर। और नीलगिरी ताहार है ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। 2500 करोड़ रुपए है वो इसकी लागत है। यहाँ के CM है M स्टालिन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और नीलगिरी ताहार है ये खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के कारण इसको माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट उद्भव, तो इसको शुरू किया है राजनाथ सिंह के द्वारा और शुरू करने का कारण है सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए ही। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में शुरू किया गया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट नमन है, ये भी सैनिक परिवार की सहायता के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर को तो 1973 में शुरू हुआ था, हाल में इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। और प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के अंदर ही पहला स्थान पेरियार कर्नाटक का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो राजस्थान में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो रिक्त स्थान है उनको रोजगार व स्किल लेबर से भरा जाएगा, तो इसका उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान में आया है। चलने का अधिकार पंजाब में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की राशि है वो 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान ही है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जिले कितने हैं, तो 53 जिले हैं और 10 संभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेकंड सरस आजीविका मेला है ये हरियाणा गुरुग्राम के अंदर भरेगा और फर्स्ट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको उत्पाद जो कि उनके हस्त निर्मित उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। उनके लिए आजीविका के लिए मार्केट है वो जो आजीविका मेला है ये खोला जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई में। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। उत्कर्ष व उन्मेष फेस्टिवल का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कोलकाता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री का संबंध है वो किससे है, तो USA से है। हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम व कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही मानद फाल्मे अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो माइकल डगलस को। मिशेल योहो कौन है, तो ये एशिया की पहली महिला है जिनको कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सतीश कौशिक तो ये एक्टर व डायरेक्टर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। MS गिल और TS शेषन है ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका कि निधन हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्रीलंका भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुक्त वीजा सेवा प्रदान करेगा। तो मुक्त वीजा सेवा प्रदान करने वाला देश कौन सा हो गया है? तो श्रीलंका हो गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।